अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है दी गई संख्याओं का म स निकालो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दी गई संख्याओं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन आप लोग रिवीजन करेंगे तो आपको उसमें मिल भी जाएगा। कॉपी में देखेंगे, बुक में भी दिया है। आप रिवाइज करें क्योंकि आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिससे आप क्लास 6 में आगे अच्छे से एडमिशन लेके पढ़ाई जारी रखें। दी गई संख्याओं का म स निकालो। तो ये आपको दो तरीके से मैंने एक तो मैंने वैदिक मेथड से बताया था और एक डिवीजन मेथड से। तो डिवीज़न या भाग विधि से जो हम यहाँ निकालने वाले हैं वो आप पहले देख लीजिए, फिर आपको वैदिक मेथड भी बता दिया जाएगा, क्योंकि क्लास 3, 4, 5 में आसानी से आप इसको करके जान सकते हैं। पहली संख्या हमारी है 32 और 48, मतलब हमें 32 और 48 का म से निकालना है। और ख वाले में दिया हुआ है 21, 35। तो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, दूसरा आप खुद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 32 और 48 का भाग विधि से निकालते हैं म से। भाग विधि से हम निकालेंगे म से महत्तम समापवर्तक, जिसमें आप देखेंगे कि पहले नंबर हमें दो मिला है, एक 32 है और दूसरा है 48। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 32 और 48 में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। बताइए 32 बड़ा होगा या 48 बड़ा होगा। तो आप देखेंगे 32 में 2 इकाई है और 3 दहाइयाँ हैं, जबकि 48 में 8 इकाई है और 4 दहाई है। तो जहाँ पर दहाई की संख्या कम होगी वो अंक भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3 दहाई और 2 इकाई है, मतलब 32 जो है वो छोटा होगा और 48 जो है वो बड़ा होगा। तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में पहले भाग देंगे, अर्थात 32 से भाग देंगे हम यहाँ 48 में। तो आप देखेंगे 32 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो 32 से कम 32, और 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो 64 जो है वो 48 से ज़्यादा है, इसलिए हम एक बार पहाड़ा पढ़े तो आ गए ये 32 से कम 32। उसके बाद घटा लेंगे, 8 में से 2 जाएगा 6। इंग्लिश वाले अगर देख रहे होंगे तो 32 बन जा 32 एंड 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 एंड 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। आ गया आपका 16। अब 16 से हम लोग डिवीज़न करेंगे 32 में। 32 में अगर डिवीज़न करेंगे तो आप देखेंगे 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, अर्थात हिंदी में 16 एक कम 16, 16 दूनी 32। तो आप देख रहे हैं कि दो बार में हमारा क्या आ गया, 32 आ गया, और 32 में से 32 घटाएंगे तो एकदम कैंसिल हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो आप ये देखें कि जो काट दिया वो क्या होगा, म स। तो ये हो गया म स, कितना हो गया 16। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि म स बराबर 16, अर्थात दूसरे पेज पे देखिए, अर्थात हम लिखेंगे कि 32 और 48 का म स कितना होगा 16। 32 और 48 का म स 16 होगा। तो यही आपका उत्तर हो गया 16। जो काट दिया वो आपका HCF कहलाता है और जो कट जाता है वो LCM कहलाता है। जो काट दे वो HCF। तो 16 ने काट दिया 32 को, तो ये हो गया HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मस, महत्तम मतलब सबसे ज़्यादा। अब आपका दूसरा पार्ट है 21 और 35 का, ये आप खुद करेंगे
अब मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं और फिर इसके आगे देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। लिखते भी जाते हैं और आप लोग भी लिखेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 15, 30 और 45 को पूरा विभाजित या काटा जा सके, विभाजित किया जा सके। ये आपका क्वेश्चन है। अगर इंग्लिश में मैं इसको कहूँगा तो ये हो जाएगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच 15, 30 एंड 45 कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा। याद रखें, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो हमें निकालना होगा म स, और जब छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो हमें निकालना होगा ल स। म स प महत्तम समापवर्तक और ल स लघुत्तम समापवर्तक। तो ये आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी हैं। इसके पहले हमें 2 संख्याओं का म स निकालना था और यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी गई हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, दी गई संख्याएं बराबर। तो आपके सामने 3 संख्या है, 15 है, 30 है और 45 है। तो आप 15, 30 और 45 का हमें निकालना होगा म स। ध्यान से समझें, जैसे मैंने पीछे बताया था कि पहले दी गई संख्या में हम देखेंगे कि कौन सबसे छोटी संख्या है। तो 15, 30 और 45 में सबसे छोटी संख्या है 15, उसके बाद क्या है 30 और उसके बाद है 45। तो सबसे पहले हम एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देंगे। तो इन दोनों में, 2 संख्याओं में 15 से हम भाग देंगे क्योंकि 15 सबसे छोटी संख्या है, और किस में भाग देंगे, 30 में देंगे। तो 15 से 30 में भाग दिया जाएगा तो 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30। 15 कम 15, 15 दूनी 30। आप देख सकते हैं कि 30 और 30 पूरी तरीके से एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब 30 में से 30 गया तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया HCF, ये हो गया HCF। लेकिन किसका, याद रखें 15 और 30 में HCF हो गया 15, क्योंकि 15 ने 30 को पूरी तरीके से विभाजित कर दिया या काट दिया। अब जो काट दिया वो तो HCF हो गया, लेकिन अगली संख्या जो हमारी है 45, उसमें भी भाग दे के हमें ये चेक करना होगा कि ये 15 जो है वो 45 को पूरी तरीके से काट रहा है या नहीं। अगर 15 काट दिया 45 को, तब ये 15 हमारा HCF हो जाएगा, और अगर नहीं काटेगा तो फिर हम और आगे डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर रही है। तो आइए देखते हैं, 15 से फिर भाग देंगे हम किस में, 45 में। 45 में भाग दीजिए और बताइए, 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 15 तियाँ 45। जिनको भी पहाड़ा याद होगा वो आसानी से कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। तो 5 में से 5 गया 0 या कट, और 4 में से 4 गया 0 या कट। तो यहाँ भी देखिए आपकी 15 जो है वो काट दिया, इसलिए हमारा ये HCF क्या होगा, 15 ही होने वाला है।
तो फाइनली हम यहाँ लिख देंगे अतः 15, 30 और 45 का HCF या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 15 होगी, जो 15, 30 और 45 को पूरी विभाजित कर सके। तो लिखेंगे अतः 15, 30 और 45 को पूरी विभाजित करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या 15 है। अर्थात द ग्रेटेस्ट नंबर इज 15 that can divide 15, 30 and 45 exactly, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर भी है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आज के 2 वीडियो में बता दिए और कल मैं आपको बचे हुए क्वेश्चंस भी पूरा बता दूंगा। तो इस तरह से आपका कितना सीखा 3rd भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका स्कूल में आगे चल ही रहा है, जिससे आपका दोनों तैयार होता जाएगा। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर वीडियो आप मेरी पहली बार देख रहे हैं, तो जहां देख रहे हैं उसके बगल में एक लाल कलर का सिंबल बना हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, SUBSCRIBE, उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊंगा ये तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में इसको तैयार करिए। ओके, थैंक यू।